ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुरुओं की हो रही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिससे संस्कार होता है वह सब दूसरों का सम्मान करता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश खास भक्तों के लिए ही लाया है, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। जिसने भी रखा साई जी से वास्ता, उन्हें घोर अंधकार में दिखा दिया रास्ता। अब मुझे महफिलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने श्री साईनाथ की भक्ति करने का मैं लगा हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ ही छीन सकता है। तो इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, बहुत सुकून है तेरे दर पर, हर बेचैनी मिट जाती है तेरी सांस की और बांसुरी की धुन सुनकर। वीरान जिंदगी में भी बाहर आ जाती है। क्रोध तब पुण्य तब बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा जाए। मेरा तेरा छोड़ पड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। जीवन में तो वही जो असफल होते हैं, एक वो जो सोते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोते नहीं। हे है मेरे प्रिय साई भक्तों, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विषय प्राप्त कर लेता है। जब भगवत भगवत में मन लगाने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जिंदगी में रोज नए नाम और गम आते हैं जनाब, पर श्री साईनाथ का नाम लेने ही सब सब चले जाते हैं। साईं जी कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो दोबारा उसे मौका मत देना। आपके कर्म ही आपकी हलचल हो पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। पहली गलती पर सर कटने की शक्ति होने के बाद भी अगर 99 गलती और सुनने की क्षमता है तो वो श्री कृष्ण है। और मेरे प्रिय साई भक्तों, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म कमाने पड़ते हैं। हर वो काम असंभव ही लगता है जिससे अब करने की कोशिश ही ना की जाए। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप जो भी काम करते हैं पूरी लगन से पूरी मन से कोशिश किए, निश्चित रूप से ही वो काम पूर्ण हो जाएगा। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना लेना ना तो लेना तो पड़े खुद को तकलीफ ना हो। समय कभी नहीं रुकता। आज यही यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके लिए आप हाथ में है। कर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए विषय प्राप्त करना अच्छा नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय साई, तो समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ क्षण के क्रोध में मिलाए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा देता है।
मेरे प्रिय साईं तो जिस प्रकार श्री साईं जी का मन से आप पूजा करोगे, पूरी निष्ठा से भक्ति करोगे, निश्चित रूप से ही साईं जी आपको दर्शन देने अवश्य आएंगे। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चलिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। ना खुद रखो रहो उदास, ना दूसरों को रहने दो उदास। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मेरे प्रिय साई भक्तों, क्या आप भी इस दिव्य संदेश को अंत तक सुन रहे हो तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करो। इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनो। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। साईं जी कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो दोबारा उसे मौका मत देना। भगवत गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला पड़ेगा, खड़ा होगा, और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि इस असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। मेरे प्रिय साहिब, तो सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हम हमेशा डर लगता है कि वो कोई उसे पहचान ना ले। चक्र रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। यदि कोई आपका प्रेम कराए दे, यदि आप प्रेम समझ नहीं पाए, तो क्या होगा? कुछ उदासी होगी, हो जाएगी, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी के साथ भी छल मत करो। हर नाता फर्क रहा है। मुझको अपनी जरूरत से रखना तू मेरी लाज है, साई जी बस अपनी रहमत से। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इसलिए बोलता हूँ, वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों के गिराने की सलाह गैरों से लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख ही सुख होगा। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप सभी को पसंद नहीं आ सकते। कौन कहता है डूबने वाले मर ही जाते हैं? हम तो जितने भी डूबे हैं, तुझ में उतने ही जिए हैं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इस हाल में रखे तुम उस हाल में मजा है। हे पार्थ, तुम मुझसे मांगते ही नहीं, और मांगते भी हो तो बहुत थोड़ा। प्रभु हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज रखता है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपका नहीं है। इंसान जितनी जल्दी यह समझ जाए कि आप पृथ्वी पर मेहमान है, मालिक नहीं, तो कई जीवन सुधार जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी के ऊपर भरोसा रखो और अपने काम करते चलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर झगड़ा भी करते हैं तो केवल 1-2 घंटा के पहले करते हैं, फिर पहले से मिल जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, रिश्ते साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, सच्चा प्रेम क्या होता है सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी
को प्रेम करने तो उसे खो दिया है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। तेरे साथ को तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरी होकर भी एक मुलाकात को तरसे। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। जीवन में कभी किसी को भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब इस पर में लौट कर आएगी, ईश्वर ही जानता है। सफलता जिस चाली से बंद रहती है वह तो चैन से खुलती है। एक घनिष्ठ कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। तुम जिसके लिए शौक करते हो, जो शौक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो, बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। ये साई भक्तों, विश्व की सबसे बड़ी जीत कोई होगी तो वह है अपने मन को जीतना। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है। किसी को महसूस करना ही प्रेम है, वरना कुछ कर तो किसी ने उस ईश्वर को कभी नहीं देखा। याद नहीं करते वो भूलना जिसका काम है। तेरी याद में गुजरती मेरी हर शाम है। कैसे मैं हूँ मुझे मत भूल पाऊँ। ओ साईं जी, मेरी जिंदगी का तू ही दूसरा नाम है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं बन देते हैं। हर चीज का वक्त है, हर जगह तय है। आप वहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तो तुम नहीं रहे, खेल वो रहा है। हर नाता परख रहा है मुझको अपनी जरूरत से। रखना तो मेरी लाज है साईं जी, बस अपनी रहमत से। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी का वीडियो अब तक सुना हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक कर दो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर खुद को ऐसा तरसते हैं। थोड़ा अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, खुद में इतना मन बड़ा व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी पूरी मन से काम करते रहिए। अगर हम दूसरों की आलोचना ना करके अपनी ही आलोचना करने की आदत डाले तो क्रोध वेग से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आदि दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उससे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। बेशक मुझ पर गुस्सा करने का हक है तुम्हें, पर नाराजगी में नहीं। ये मत भूलो जाना कि हम आपको याद करते हैं। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।